नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। राजतिलक में 4 धमाकेदार खबरों का खुलासा करेंगे। सबसे पहले बताएंगे पायलट और गहलोत के लोग लड़ते हुए सोनिया गांधी के घर क्यों पहुंच गए हैं। आगे बात करेंगे अमित शाह के डर से गहलोत और राहुल गांधी की, जो अब सिर पकड़कर बैठ गए हैं। अगली खबर में खुलासा लाल डायरी का करेंगे। सभी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त के हेडलाइंस पर। चुनावी प्रचार के बीच शुरू हुई गहलोत पायलट की लड़ाई। आलाकमान के पास पहुंची शिकायत, पोस्टरों में पायलट को जगह देने की मांग। लाल डायरी के खुलासे से केंद्र सरकार पर बौखलाए गहलोत, बोले गृह मंत्रालय से रचा जा रहा षड्यंत्र। बाड़मेर से पीएम मोदी ने कांग्रेस के छुड़ाए पसीने, बोले गहलोत राज में ध्वस्त हुई कानून व्यवस्था, हारेंगे लाल डायरी वाले नेता। बागी नेताओं पर बीजेपी का तगड़ा एक्शन, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष मेघवाल सहित कई नेताओं पर गिरी गाज, पार्टी से किया बाहर। खबरों की शुरुआत कांग्रेस में धुआंधार लड़ाई के साथ। प्रचार के बीच पायलट और गहलोत के बीच एक बार फिर जबरदस्त जंग शुरू हो गई है। इस लड़ाई से दिल्ली आलाकमान में भी बवाल मच गया है, क्योंकि गहलोत और सचिन पायलट के बीच जारी तनाव पार्टी के प्रचार सामग्री में भी दिख रहा है। पार्टी के ज्यादातर पोस्टर में सीएम अशोक गहलोत ही हैं, जो बात पायलट समर्थकों को चुभ गई है। और सचिन पायलट खेमे ने दिल्ली में पार्टी आलाकमान से शिकायत करते हुए कहा कि राजस्थान के पार्टी पोस्टर्स में सचिन पायलट को बेहद कम जगह दी गई है, जबकि अधिकतर पोस्टर सीएम गहलोत के लगाए गए हैं। सचिन खेमे में कहा गया है कि सचिन पायलट को कांग्रेस का स्टार प्रचारक माना जाता है और उनकी अन्य राज्यों में भी डिमांड की जाती रही है। पायलट की सभा के लिए तैयारी 5 चुनावी राज्यों में हो रही है। इससे पहले सचिन पायलट हिमाचल और दिल्ली चुनाव में भी डिमांड में थे, लेकिन खुद उनके राज्य राजस्थान में उनकी स्टार प्रचारक की भूमिका सिर्फ कागजों तक सीमित है। यहाँ तक कि पार्टी के प्रचार सामग्री में अशोक गहलोत ही है। इस बात की शिकायत पायलट के खेमे के जरिए दिल्ली दरबार तक पहुंच गई। इसके बाद कुछ जगहों पर सचिन पायलट भी दिखने शुरू हुए, क्योंकि पायलट के समर्थकों ने चेतावनी दे डाली थी और चुनावी तारीख के पास आने पर आलाकमान की कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। ऐसे में शिकायत पर संज्ञान लिया जा रहा है। खैर, आलाकमान कितना भी दोनों के बीच सुलह का दिखावा कर ले, लेकिन गहलोत और पायलट के बीच का विवाद कभी खत्म नहीं होगा। अब तो नौबत ये आ गई है कि कहीं भी कभी भी मंच पर पायलट और गहलोत गुट के नेता भिड़ सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो कांग्रेस की धज्जियां उड़ना तो लाजमी है। अगली खबर लाल डायरी के खुलासे से बौखलाए गहलोत की करते हैं। जैसे ही राजेंद्र सिंह गुडा ने लाल डायरी के 4 पन्नों को वायरल किया, वैसे ही गहलोत के होश ठिकाने लग गए, क्योंकि इन 4 पन्नों में न सिर्फ गहलोत के बेटे की पिता से दुश्मनी उजागर हो रही है, बल्कि माफियाओं का खेल कैसे गहलोत के राज में बढ़ा, इसका खुलासा भी लाल डायरी के 4 पन्नों से हो गया है। अभी तो आगे और भी बड़ा धमाका होने वाला है, इसीलिए गहलोत बौखला गए हैं और मोदी सरकार पर भी अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। अब गहलोत ने बौखलाते हुए केंद्र सरकार से 7 सवाल पूछ डाले। लाल डायरी के 4 पन्नों के सवाल पर गहलोत ने कहा कि जहां तक मैं समझता हूं, बाकी तो पता नहीं लाल डायरी और काली डायरी कौन सी है, लेकिन मुझे ऐसा एहसास है कि ये तमाम षड्यंत्र केंद्र गृह मंत्रालय के अंदर हुआ। वहीं पर डायरी का नाम लाल डायरी रखा गया। पोल खुल रही है तो गहलोत अपने कारनामों का ठिकरा केंद्र सरकार पर फोड़ रहे हैं। राजस्थान में ईडी पहुंचती है तब भी बीजेपी पर ही साजिश के आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन अपने कारनामों पर कुछ भी बोलने के लिए गहलोत तैयार नहीं है। अब गहलोत के लिए लाल डायरी काली बन गई है, यानी काल बन गई है। बता दें कि लाल डायरी में कई लोगों को घोटाले का जिक्र किया गया है। राजेंद्र सिंह गुडा विधानसभा में लाल डायरी लेकर पहुंचे थे। उन्होंने ही खुलासा किया था कि लाल डायरी में गहलोत के काले चिट्ठे लिखे हुए हैं। इस खुलासे के बाद गुडा को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और उनसे डायरी भी छीन ली गई। खैर, गुडा ने उसके बाद दावा किया उनके पास दूसरी डायरी भी है, जल्द उसे रिलीज करेंगे। और अब धीरे धीरे गुडा गहलोत के खिलाफ लाल डायरी के पन्नों को उजागर कर रहे हैं, जिससे कांग्रेस में खलबली मची हुई है।
अब बात पीएम मोदी की रैली से हिली कांग्रेस की। राजस्थान में पीएम मोदी की धुआंधार रैलियां हो रही हैं, जिससे कांग्रेस की धड़कनें बढ़ गई हैं। क्यों? क्योंकि पीएम मोदी के दौरे से राजस्थान का सियासी माहौल काफी बदल रहा है। इसी बीच पीएम मोदी ने बाड़मेर में विशाल रैली की, जिसमें न सिर्फ उन्होंने गहलोत की लाल डायरी को खोला, बल्कि कांग्रेस राज में बर्बाद हुई राजस्थान पर भी बात की। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए दावा कर दिया कि अब की बार राजस्थान से कांग्रेस की सरकार जाने वाली है, क्योंकि कांग्रेसी पूरी तरह भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, जिससे जनता त्रस्त हो गई है। पीएम मोदी ने राजस्थान के बाड़मेर में कहा कि राजस्थान चुनाव में लाल डायरी की चर्चा भी खूब है। क्या लाल डायरी के बाद कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी जीतना नहीं चाहिए? मैं तो आपसे कहूंगा कि आप सभी भी, जो भी कांग्रेसी नेता आपसे वोट मांगने आए, तो उसे लाल डायरी के बारे में जरूर पूछना। राजस्थान कह रहा है कि जा रही है कांग्रेस और बीजेपी आ रही है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस का डिब्बा गुल है। अब राजस्थान की बारी है। लाल डायरी कांग्रेस के गले की फांस बन गई है। पीएम मोदी हर मंच पर गहलोत की लाल डायरी का जिक्र करते हैं और इसे खोल देते हैं, जिससे कांग्रेस के पसीने छूट रहे हैं। इसके बाद पीएम मोदी ने कांग्रेस पर आगे कटाक्ष करते हुए कहा कि आप सोचिए, जहां जहां कांग्रेस आती है वहां वहां आतंकी, दबंग और दंगाई के हौसले क्यों बढ़ते हैं? इसका जवाब है कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति। कांग्रेस राजस्थान को उस दिशा में ले जा रही है जहां राजस्थान की संस्कृति और परंपरा खतरे में पड़ जाएगी। पीएम मोदी ने कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति को भी भरे मंच से ध्वस्त कर दिया और आगे खुलासा करते हुए कहा कि बीते 5 वर्षों में राजस्थान में आप लोग कोई भी तीज त्योहार शांति से नहीं मना पाए। कभी दंगे, कभी पत्थरबाजी, कभी कर्फ्यू। कांग्रेस की पिछले 5 सालों की यही तस्वीर रही है। इसीलिए कांग्रेस को यहां से हटाना बहुत जरूरी है। कांग्रेस विधायकों के रिश्तेदारों पर आरोप लगते हैं। कांग्रेस विधायक महिलाओं के खिलाफ खुलकर बयानबाजी करते हैं। जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ऐसे हों जो कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों को फर्जी बता दे, तो अत्याचारियों के हौसले बुलंद ही हो जाते हैं। कानून व्यवस्था और घोटाले के मामले पर पीएम मोदी ने कांग्रेस को जमकर घेरा है। पीएम मोदी के तगड़े वार से कांग्रेसियों की, खासकर की गहलोत साहब की बोलती बंद हो गई है। आखिरी खबर बीजेपी के बड़े एक्शन की। चुनाव से पहले बीजेपी से दगा कर रहे नेताओं को सबक सिखाने का काम तेज हो गया है। ताबड़तोड़ तरीके से बागियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हो रही है। इसी बीच अब बीजेपी ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल पर भी तगड़ा एक्शन ले लिया है। कैलाश मेघवाल को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। दरअसल कैलाश मेघवाल बीजेपी की ओर से घोषित उम्मीदवार के खिलाफ ही चुनावी मैदान में उतर गए थे। इसके साथ ही बीजेपी ने पूर्व मंत्री बंशीधर बाजिया, विधायक चंद्रभान आख्या, पूर्व विधायक जीवाराम, छोटेलाल सैनी, गोपाल भाई और आशा मीणा सहित 1 दर्जन नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया है, यानी कि पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने इन नेताओं को निष्कासित करने का आदेश जारी किया है। ये सभी लोग बीजेपी के खिलाफ ही मैदान में खड़े हुए हैं। भाजिया खंडेला, चंद्रबान चित्तौड़गढ़, जीवाराम सांजोर और मीणा सवाई माधोपुर, सैनी चोमू और गोपाल उदयपुर से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। जबकि बीजेपी काफी वक्त से बागियों को मनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी इन नेताओं को समझ नहीं आ रहा। पार्टी के लिए ये नेता सिर दर्द बन रहे हैं। इसीलिए बीजेपी ने बड़ा एक्शन लेते हुए सभी को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अभी और भी नेताओं पर एक्शन हो सकता है। राजतिलक में आज के लिए इतना ही। नई चुनावी खबरों के साथ कल फिर पेश होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।